हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस मेंस में जीएस पेपर 1। ठीक है, सामान्य अध्ययन पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। और आपको बता दें, जो लिखने वाला पेपर है ये 2018 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 2018 से लेकर 2023 तक के पेपर देखेंगे। ठीक है, आपको अगर नहीं पता तो बता दें, टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल एक पेपर में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 6 साल। अब 2018 से 2023 तक कितने हो गए? 6 साल हो गई ना। तो 6 साल, एक साल में 20 प्रश्न पूछे जाते, 6 साल के कितने हो गए? 120 प्रश्न हो गए। टोटल अभी तक जीएस 1 में 120 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप 120 प्रश्न की तैयारी अभी क्यों ना कर लें, है ना। प्री के बाद आप जस्ट मेन की तैयारी कर नहीं पाते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, आंसर राइटिंग एक कला है और इस कला को डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है। और आप अगर 120 प्रश्न ये और कुछ यूपीएससी के कुछ अदर स्टेट पीसीएस के आप कंप्लीट कर लोगे तो आप जीएस 1 का सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। पहले इतने प्रश्न को भी आप हल नहीं करोगे तो क्या कर पाओगे। ठीक, इस क्लास का मकसद ये है, जितने भी 120 प्रश्न हैं उनको आपको दिखाना है। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स, आप स्किप जरूर करो, क्योंकि आप सोचो कुछ प्रश्न को आंसर राइटिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इस चक्कर में आप वो क्लास भी नहीं देख पाओगे या ना, और ना ही ये क्लास देख पाओगे, फिर आपका काम खराब। ठीक है, तो हम बता दें, ये प्रश्न, ये जो क्लास है कंप्लीट देखो, जिसमें आपको कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसमें हम क्या बताएंगे, 120 प्रश्न है, सभी प्रश्न को यहाँ पर हम लोग देख हैं, कौन सा किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पीसीएस जीएस 1 में। ठीक है, भूगोल से कितने पूछे गए हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट से मालूम पड़ जाएगा आपको। जब तक आप प्रश्न नहीं देखोगे, 120 प्रश्न आप बुक से निकालोगे बैठोगे तो आप नहीं कर पाओगे, बस एक दो देख लोगे फिर छोड़ दोगे। इसीलिए आज इस क्लास में हम लोग पूरे टोटल 120 प्रश्न देखेंगे, बेशक ही क्लास 1 घंटे की क्यों ना हो जाए। अगर आप 1 घंटे की ये क्लास में 120 प्रश्न देख लेंगे किस तरीके से, अगर हम इसको सॉल्व कराएंगे फ्रेंड्स, तो फिर तो 4-5 घंटे लग जाएंगे, 10-15 घंटे भी लग सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ प्रश्न देखेंगे, आपको बस इतना पता चल जाएगा कि इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। जब इस क्लास को करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसकी भी क्लासेस हम जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, और भी 3-4 क्लास कराई हैं, वो आप देख लें तब तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पेपर किस तरीके से पूछा गया था 2018 से लेकर हम 2022 तक का, 2023 तक का देखेंगे। तो हम लोग 2018 का पेपर देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पेपर भी है इसमें शामिल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2018 का पेपर है। ठीक है, और यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय विरासतों के विलीनीकरण में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 25 शब्द में आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप नोट कर लें और कॉपी में लिख लें। ठीक है, ये 2018 का पेपर है, ऑफिशियल पेपर है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हम सोल्व नहीं करा रहे, सोल्व कराएंगे तो घंटों लग जाएंगे। अब आप ये नहीं सोचें कि सोल्व करा नहीं रही हैं तो फिर आप दूसरा वीडियो देखोगे, फिर आप वो भी नहीं कर पाओगे, ये भी नहीं कर। हम बस इतना कहना चाहते हैं, आप बस ये पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको 120 प्रश्न पता चल जाए किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस पेपर 1 में। ठीक है, तो जो मैंने प्रश्न बोला आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर लें। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए फ्रेंड्स, 2018 में प्रश्न दूसरा पूछा, विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 3 में, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तर्कपूर्ण व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, तर्कपूर्ण व्याख्या करनी है। ठीक है, ये 125 शब्द में लिखना वो वाला प्रश्न है। ठीक है, आप नोट्स ऐसे बनाएं इस प्रश्न को लेकर कि 200 शब्द तक बना लें, जिससे अगर 125 का पूछा तो 125 का आप लिख दें, और 200 का पूछा तो आप 200 का लिख दें। ठीक है, अब हम लोग अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। चलिए देखिए, चौथा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती हैं, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती हैं,
निहित स्वार्थों और वित्त पोषित होती हैं? टिप्पणी कीजिए। इस बड़े प्रश्न आपको 125 शब्द में लिखना है, ठीक है। और आप सोच रहे होगे कि इस प्रश्न को, इतने बड़े प्रश्न है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसकी भी क्लास लेंगे, बस आपको बस धैर्य रखना है। इसके चक्कर में मत पड़ो कि प्रश्न का हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करें, उसकी भी क्लास बनाई, बस आप लोग वेट रखें, धैर्य रखें, ठीक है। चलिए, इस तरीके से प्रश्न पूछा, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर अगले पर। प्रश्न इस तरीके से पूछा गया 5, भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए। भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका और लिख लें इसको। प्रश्न 6 देखिए, शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए। शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए, इस तरीके से प्रश्न। प्रश्न 7, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। अब आपको पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित भी GS 1 में पूछ लेते क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये भी कंप्लीट करके जाना है। स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताएं। स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताएं। प्रश्न नंबर 9, भूमंडलीय ऊष्मन पर टिप्पणी लिखिए। भूमंडलीय ऊष्मन पर आपको टिप्पणी लिखना है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 10, बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो लो फ्रेंड्स, आपके ये 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं 8 अंक वाले, ठीक है, जिसमें आपको 125 वर्ड में लिखना था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रश्न 11 पे आएंगे, जिसको आपको 200 शब्द में लिखना पड़ेगा। चलिए हम लोग प्रश्न 11 देख लेते हैं। चलिए, प्रश्न 11, 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 2018 में, जिसमें आपको 12 अंक मिलेंगे। पहला प्रश्न आपका 11 नंबर का, प्रश्न नंबर 11 आपको इस तरीके से 12 अंक का प्रश्न करना है, ये पूछा गया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न 12 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बनाने में हिटलर की भूमिका की विवेचना कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यंभावी विवेचना कीजिए, इस तरीके से आपको लिखना है। प्रश्न 12 अब देखते हैं प्रश्न 13, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, विश्लेषण कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें फ्रेंड्स। और प्रश्न 14 देख लेते हैं, धर्मनिरपेक्षतावाद अभिमुखन व व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अपरिहार्य विवेचना कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब आ जाते प्रश्न 15 देखिए, भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभावों की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कीजिए, उदाहरण देकर। ठीक है, प्रश्न 16, वैश्वीकरण क्या है, भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति 2018 के प्राथमिक लक्ष्य का विवरण दीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये प्रश्न 2018 का है फ्रेंड्स, तो आप 2024 का इस तरीके से प्रश्न बनाएं। ठीक है, क्योंकि अब तो मेट्रो भी हो गई है आगरा और काफ़ी सारे शहरों में, तो ये प्रश्न आने के 100% चांस हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। और मुझे 10 मिनट हो गए इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए। अगर हम एक एक प्रश्न को बताने में लग जाते तो 10 घंटे लग जाते फ्रेंड्स। इस वजह से मैंने ये नहीं बताया है, बस आपको प्रश्न बताए हैं। प्रश्न 18, वायु राशि क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वायु राशि क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है आपको। ठीक है, प्रश्न 19 देखिए, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आपस में कैसे संबंधित हैं। ज्वालामुखी उद्गार के संभावित सभी कारणों पर प्रकाश डालिए। देखिए एग्जामिनर कितना बढ़िया बनाया उसने। देखिए एक ही प्रश्न में 3 चीज़ें पूछ ली हैं। देखिए ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न को कंप्लीट करते हैं मेरी क्लास में, हम कराएंगे आज ही। ठीक है, तो आप जब कंप्लीट कर लोगे तो आपके तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से प्रश्न पूछा फ्रेंड्स, आप नोट करते चलें, स्किप मत करना फ्रेंड्स, आपका ही। और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न 20 पर। देखिए, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। अंध महासागर की जल धाराओं का नाम बताइए। अंध महासागर की जल धाराओं का नाम बताइए। ये हो गया कंप्लीट हमारे 2018 के प्रश्न। ठीक है, पूरे 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इस तरीके से 2018 में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अब हम लोग 2019 का कंप्लीट करते हैं प्रश्न। चलिए 2019 का देख लेते हैं। पहला प्रश्न इस तरीके से पूछा गया, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। 125 शब्द में करना है। अब जैसे कि अब की बार सबसे ज़्यादा वाराणसी मशहूर रही, क्योंकि वहाँ से नरेंद्र मोदी जी रहे थे, तो सांसद रहे थे, तो वो वाराणसी का भी पूछ सकते हैं ना, उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। लखनऊ को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये जो सबमिट हुई थी काफ़ी सारे है ना। तो आप, ये हो गया आपका प्रश्न 1। अब प्रश्न 2 में इस तरीके से पूछा गया है। देखिए, 600 से 300 ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। प्रश्न 3, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न 4, मलिन बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु नगर नियोजन की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए या टिप्पणी लिखिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप तथा इसे रोकने में महिलाओं की भूमिका का आकलन कीजिए। प्रश्न 6, भारत में जनजातियों के सशक्तिकरण में मूल बाधाओं का परीक्षण कीजिए। प्रश्न 7, हेरिटेज आर्क क्या है? पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इनके महत्व को रेखांकित कीजिए। उन भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बसने के लिए आकर्षित किया। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरीय भागों पर होती है एवं स्थलीय भागों पर पहुंचते ही तूफान धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। कारण सहित स्पष्ट करना है आपको। प्रश्न 9 हो गया। अब देख लेते हैं प्रश्न 10। उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं का सोदाहरण विवरण दें। सोदाहरण विवरण दें। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो उत्तर प्रदेश से 2018 में 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं और 2019 में भी 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं जीएस पेपर 1 में। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न 11 पर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए सेक्शन बी। देखिए, वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए एवं वर्तमान में इसकी सार्थकता की समीक्षा कीजिए। इस तरीके से प्रश्न पूछा है। प्रश्न 12, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन के योगदान का परीक्षण कीजिए। आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, आंदोलन डंडा लगाए यहाँ पर। चलिए प्रश्न 13 देख लेते जस्ट में थोड़ा सा फ्रेंड्स। प्रश्न 13, 1 मिनट, ये रहा प्रश्न 13। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर विश्व शांति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि युद्ध बहुत चल रहे हैं वर्ल्ड में, तो फिर ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 14, भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन का तार्किक विश्लेषण कीजिए। प्रश्न 15, धर्म तथा निर्जातीय हिंसा की राजनीति मूलतः धर्मनिरपेक्षवाद तथा धर्मनिरपेक्षीकरण की राजनीति है। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। कुछ इस तरीके से शब्द आ जाते हैं फ्रेंड्स। इन सभी शब्द, और भी शब्द होते हैं जिससे आपको अर्थ नहीं समझ में आता, वो शब्द की क्लासेस भी हम लेके आएंगे, जैसे आप प्रश्न में पूछा गया आप उसका उत्तर सही से लिख पाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 17, गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों के क्षेत्रीय
क्षेत्रीय वितरण की विवेचना करनी है आपको, ठीक है। प्रश्न 18, वायु की अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। वायु की अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन करना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी आंध्र महासागर की धाराओं पर उनके उत्पत्ति के कारण सहित एवं क्रमबद्ध लेख लिखिए आप। ये हो गया। अब प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। महासागरों में ऊर्जा संसाधन तथा भारत तटीय क्षेत्र में उनकी संभावनाओं की समीक्षात्मक व्याख्या करनी है, ठीक है। व्याख्या कीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया 2019 के 20 प्रश्न। अब आ जाते हैं 2020 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखना है आपको। प्रश्न दूसरा देखिए, बर्ड व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन कीजिए। और प्रश्न 3, इटली में फासीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए या टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 4, भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। प्रश्न, ठीक है, 5, समकालीन भारत में प्रमुख महिला संगठनों के योगदानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है या जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी है। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भावर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 8, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न 9, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अवस्थिति का वर्णन करना। भारत के विशेष संदर्भ में सीमांत, फ्रंटियर और सीमा, बाउंड्री का अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत के विशेष संदर्भ में सीमांत, फ्रंटियर और सीमा, बाउंड्री का अंतर स्पष्ट कीजिए। सेक्शन बी देखिए। प्रश्न 11, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न 12, भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए। प्रश्न 13 देखिए, जैकोबिन्स कौन थे। फ्रांसीसी क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी। सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उदारीकरण क्या है। उदारीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तन को रेखांकित कीजिए। जो भी फ्रेंड्स 11 से लेकर 20 तक प्रश्न बता रहे हैं, इनको आपको 200 शब्दों में करना है, जिसके आपको 12 अंक मिलेंगे। प्रश्न 17, ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए तथा उसके लावा के निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 18, हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिकीय समस्याओं पर प्रकाश डालिए। विपरीत प्रवास क्या है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न 20, उच्च पर्वतीय
क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में हिम नदों की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्लास, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नेट इश्यू है, ठीक है, आपको ये हेल्पफुल लग रहे हैं और आपको इसी प्रकार से क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट्स जरूर करें, जिससे कि हम क्लास लेके आएँ। और 2023 का पेपर जो है मेंस जीएस पेपर 1, तो उसको हम लोग हल सहित क्वेश्चन जो हैं उनके हल सहित करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रश्न बताया वैसा नहीं करेंगे, प्रश्न भी बताएंगे साथ में उत्तर भी कराएंगे 2023 का, ठीक है, 2023 और 22 का।